जय श्री महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, मैं डेली आपको मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच या शायरी में आपको सुनाता हूँ। तो ऐसे ही में दोस्तों आज आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं जो कि काफ़ी आपको अच्छा लगेगा सुनकर। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टअप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें सुनकर। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बहुत पुराने समय पहले की बात है दोस्तों। ठीक है, एक गुरुजी क्या है, जो गुरुजी थे अपने पुराने समय में, आश्रम जो होते थे, आपने देखा होगा दोस्तों, पहले क्या है कि बच्चे जो पढ़ने जाते थे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। तो ये चीज़ है। तो बहुत समय पहले की बात है दोस्तों कि गुरुजी क्या है, एक आश्रम में अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देते थे, है ना। पर उसी जो गुरुजी थे जो बच्चों को शिक्षा देते थे, उन्हीं शिष्यों के बीच में कुछ एक ऐसा शिष्य भी था उस गुरु का, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था, परेशान होता रहता था, डिप्रेशन में ज़्यादा रहता था, मतलब हमेशा गलत सोचता था। वो टेंशन तो करता था ही, साथ ही साथ जैसे उस गुरुकुल में जो बच्चे तेज़ अच्छे से पढ़ाई करते थे या अच्छे से वो ध्यान देते थे या शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उस बच्चे को क्या, उनसे क्या, उसको देख के बुरा भी लगता था, है ना। वो हमेशा नकारात्मक सोचता रहता था, परेशान रहता था, ये चीज़ है। तो ये कंडीशन थी। तो फिर क्या हुआ कि एक बार मतलब क्या हुआ, वो गुरुजी ने क्या करा, वो बच्चे को बुलाया और बोला कि बेटा इतना परेशान क्यों रहते हो आप, हमेशा टेंशन परेशान सारी चीज़ें। तो बोलता है कि गुरुजी पता नहीं, वो मेरा दिमाग ही पता नहीं काम नहीं करता, हमेशा ही परेशान रहता हूँ मैं, कोई ना कोई बात, एक तो परेशान भी रहता हूँ, टेंशन भी होती रहती है दिमाग में, और डर भी बहुत लगता है। तो फिर गुरुजी कहते हैं चलो बेटा ठीक है, मैं आज आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। तो होता है क्या, गुरुजी एक स्टोरी सुनाते हैं। तो गुरुजी स्टोरी किस तरीके से सुनाते हैं तो आप भी सुनिएगा। कि गुरुजी बोलते हैं कि ये बहुत पुराने समय की बात है कि युवक क्या होता है कि एक रास्ते से जा रहा था। एक युवक क्या कर रहा था, रास्ते से जा रहा था। तो रास्ते से जाते जाते उसको क्या हुआ कि एकदम से दूर से उसको क्या, एक सांप दिखा। ठीक है, सांप दिखा। और एकदम से वो सांप दिखा तो अब वो एकदम उसको सांप दिखा, तो जाते जाते क्या हुआ कि वो सांप से इतनी तेज़ी से डरा कि वो सांप से डर के भाग गया वो। और इतनी तेज़ी से भागा कि वो गिर गया रास्ते में। वो किस पे गिरा, पत्थर पर। समझ रहे हैं। जब वो उसको डर लगा, सांप दिखा, तो उसको डर भी लगा तेजी से। और अब वो हुआ क्या है कि जो जो सांप था वो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे लहर मार रहा हो। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए वो उसको डर लगा, और डर लगा तो एक पत्थर पे गिर गया। और पत्थर पे गिरने से क्या हुआ कि उसके पैरों में बहुत तेज लग गई थी, है ना। ब्लड मतलब निकल, रक्त प्रवाह होने लगा, खून निकलने लगा, ये चीज़ है। इसके बाद क्या हुआ कि अब वो तो गिर गया, पर साइड में एक व्यक्ति आ रहा था। तो उसने देखा बेटा क्या होगा, कहना कि वो सांप है देख भैया क्या है कि वो चाचा जी सांप है सामने। तो देखा जाए तो वो चाचा जी वहाँ पास में गए, तो देखा जाए सांप नहीं थे, पतली सी लकड़ी थी। जो हवा तेज चलने के कारण क्या हो रहा है, इधर उधर हिल रही थी वो, है ना, इधर उधर हो रही थी। और बाकी सांप वाँप कुछ नहीं था। अब बताइए आप, मतलब सांप भी नहीं था और उसको डर ऐसा लगा कि जैसे सांप हो। तो ये चीज़ होती है जब इंसान, जब होता ना, जब किसी के मन में डर भरा जाता ना, तो उसको फिर हर चीज़ मतलब उसको गलत ही नजर आती है। मतलब हमने जो सोचा भी नहीं वैसा होने लगता है। मतलब वैसा हमें लगने लगता है, जो होगा भी नहीं वैसा आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो ये इसका डर से भी होता है और टेंशन भी होती है बेफालतू की। तो ये चीज़ है। तो अब वो गुरुजी इस स्टोरी के माध्यम से उसको ये समझाना चाह रहे थे, क्या होता है कि देखिए वो बच्चा जो था, उसके अंदर डर भी था, वो कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार की टेंशन भी करता होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि टेंशन में जब इंसान वो, अब वो एकदम सोच भी नहीं पाया कि यार हो क्या रहा है, अच्छे से वो समझदारी से देखता, पर वो क्या टेंशन करता आ रहा होगा किसी बात को लेके, और साथ ही साथ उसको देख के हवा चली तो वो सांप जैसा लगा, तो डर के मारे भाग गया, गिर गया वो। तो ये चीज़ हो जाती है दोस्तों। अब वो यही तो होती टेंशन। टेंशन में इंसान क्या होता है, टेंशन करता है तो वो अपने जिस जो काम करना चाहता है उस पर फोकस भी नहीं कर पाता, और बेफिजूल का डरने लगता है, घबराने लगता है। ये बड़ी समस्या है मनुष्यों की, ये समस्या है। तो ये गुरुजी उस शिष्य को समझाने लगे, बेटा इसलिए बोलता हूँ मैं, टेंशन मत किया कर। समझ में आया, क्योंकि अगर ऐसे टेंशन करेगा तुझे बेफालतू में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होगी कि तू जो जैसे मतलब उससे होना भी नहीं वाला, फिर भी उससे घबराने लगेगा, टेंशन लेने लगेगा। इसलिए फ़ायदा ये है कि दिमाग को सही रख, है ना बेटा, दिमाग को सही रख और अच्छे से अपने काम पे फोकस कर। तो उस शिष्य को समझ में आया। अब देखिए शिष्य तो समझ गया, पर कहीं ना कहीं आपको भी समझना जरूरी है, जैसे गुरुजी ने समझाया। वो सत्य बात है ये। क्या होता है जब इंसान टेंशन लेता है ना, तो वो अपने टेंशन में डूबा रहता है। और डूबे रहने के कारण क्या होता है, वो फिजूल में हर किसी बातों से डरने लगता है, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा, जैसे सारी चीज़ उसके अंदर घबराहट होने लगती है। ये चीज़, अब जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो वो पहले डरने लगते हैं, यार पता नहीं 10वीं का कितना टफ एग्जाम आएगा, बहुत टेंशन लेने लगते हैं। क्योंकि अब टेंशन लेने की वजह ये भी है दोस्तों कि क्या होता है कि कोई भी काम क्या होता है अपना सही समय पे नहीं करना। ठीक है, उससे भी टेंशन बढ़ती है। तो इसलिए क्या है कि एक तो काम भी अपने सही समय पे हो जाएगा तो टेंशन नहीं होगी, ये चीज़ है
है ना। टेंशन लेने के कई ऐसे रीज़न हो सकते हैं कि किसी भी बात को बार बार रिपीट करना, मतलब उस बात को बार बार दोहराना, है ना, उसका समाधान नहीं निकालना, उसका सोल्यूशन नहीं निकालना। अगर आपको किसी बात से प्रॉब्लम हो रही है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको, जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान निकालिए। पर होता है क्या, मैक्सिमम लोग उस चीज़ का समाधान नहीं निकालते, बाकी टेंशन में डूबे रहते हैं। अब बताइए टेंशन लेने से क्या होगा। टेंशन लेने से क्या होगा, एक तो आप बीमार भी हो सकते हैं, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है ना। तो ये चीज़ है। अब तबीयत खराब होगी तो आपको और नुकसान होगा। जैसे मान के चलिए बच्चे भाई पढ़ाई कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो टेंशन ले रहा है कि नहीं मैं 10 भी फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, उसी टेंशन में वो ना तो पढ़ाई कर पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। उससे क्या होगा दोस्तों कि वो सच में फेल हो जाएगा। ये चीज़ होती है। और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे कि वो अब वो पढ़ाई करने का जो कॉन्फिडेंस था, तो वो टेंशन के कारण, वो घबराहट के कारण वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। इसलिए क्या है दोस्तों की, टेंशन ना लें आप। टेंशन पहले आप उस जड़ तक जाइए कि मुझे टेंशन किस बात की हो रही है, समझ में आई। जैसे मान चलो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कर्ज हो रहा है, कर्ज है, उन पर प्रेशर है, मतलब उस पर 2 लाख का कर्जा है, उस पर 10 लाख का कर्जा है। तो अब वो ऐसे 10 लाख के कर्जे को लेके बैठे रहेगा, उससे क्या होगा। उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे 10 लाख कैसे, मतलब अगर मुझे पे कर्ज है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कैसे मैं इस कर्ज को चुकाऊं, ऐसा कहाँ पे काम करूं, है ना, कहाँ पे ऐसा मैं सर्च करूं जिससे कि मैं जल्दी जल्दी ये कर्ज चुका सकूं। उसको ये समाधान निकालना चाहिए। बाकी ये नहीं कर्ज को बोझ को लेके बैठा रहे, क्योंकि कर्ज को अगर बैठा रहेगा तो ऐसे कोई इंसान ज़्यादा ज़्यादा सोचने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज के चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। अब बताइए सुसाइड करने से क्या होगा। ये सब सुसाइड क्यों की, क्योंकि वही दिमाग में बार बार सोचते रहना, टेंशन लेते रहना। उससे क्या होगा कि वो और प्रेशर बढ़ेगा, समाधान नहीं निकलेगा दोस्तों। उससे क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। तो इससे ही मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आपकी जो भी चिंता है, आपको टेंशन है, लोग कहते हैं भाई चिंता करना चाहिए। देखो चिंता करना चाहिए, अच्छी बात है, पर चिंता इतनी भी ना करें कि वो चिता के समान हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग चिंता में डूबे रहते हैं। अब बताइए टेंशन लेने से होगा क्या, उसका सोल्यूशन निकालें आप, है ना। मतलब 2 प्रकार की चिंता होती है। एक चिंता क्या होती है कि हाँ चिंता रखना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, पर इतना भी मत डूब जाइए चिंता के वो चिंता तुम्हारी चिता के कारण बन जाए, वो चिंता वो आपकी चिता के समान बन जाए, समझ में आए। इसलिए उस चीज़ का सोल्यूशन निकालें, समाधान करें, ये चीज़ है। कोई भी बात भाई टेंशन से सोल्व नहीं होगी। अब जैसे हम दोस्तों ये बोलूँगा, जैसे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो वो घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। एक बात बताइए, टेंशन लेने से होगा क्या, समझ में। अब आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप करते हैं तो भैया हम कुछ अमाउंट, मतलब स्टार्टअप करने के लिए हम क्या स्टॉक भी खरीदते हैं, सारी चीज़ें। तो सोचने की बात है। तो देखिए अब टेंशन लेने से क्या होगा, आप उसका सोल्यूशन निकालिए ना, है ना। बार बार उसी चीज़ को घबराहट करोगे आप, फिर परेशान होंगे। जैसे परेशान होने से क्या होगा, आप उस जड़ तक चाहिए कि मुझे परेशानी किस बात की है, मुझे टेंशन किस बात की हो रही है ना। कि मुझसे काम नहीं हो पा रहा है ना, या मुझसे इन्विटेशन नहीं हो पा रही है, या जो भी समस्या है आपका, उस जड़ तक चाहिए, उसका समाधान निकालिए। हमारे जो आपके टॉप लीडर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग, उनसे मिलिए आप, ठीक है। वो भी तो सक्सेस हुए ना आगे बढ़ के। अगर वो भी ऐसे चिंता करते रहते तो वो आगे बढ़ पाते क्या, नहीं बढ़ पाते। तो यही चीज़ होती है। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको, सोल्यूशन पर जाएं, ठीक है। ये चीज़ है। अब सोल्यूशन, टेंशन को कंट्रोल कैसे करें। देखो टेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप देखा जाए तो डेली मॉर्निंग में आप उठ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो डेली उठना ही चाहिए। सुबह सुबह उठकर क्या करें कि आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। देखिए बुक्स जितना जो पढ़ता है व्यक्ति, उससे उसकी टेंशन क्या खत्म होती है। इसलिए डेली नियमित क्या बुक्स पढ़ना चाहिए। अच्छी अच्छी स्टोरी होती है, उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं भी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, तो मैं भी कोई एकदम से ऐसा नहीं है कि मैं भाई मुझे एकदम से कहीं कुछ एकदम आत्मज्ञान होता है, ठीक है। मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें उससे मैं समझता हूँ, वही मैं बुक्स पढ़ के आपकी मदद करता हूँ कि आप भी सुनकर आगे बढ़ सकें, ये चीज़। और मैं भी आपको ये बोलना चाहूँगा कि टेंशन खत्म करने के लिए डेली बुक्स पढ़ें, ठीक है। और बेफिजूल के आपके जो अंदर आपके विचार आते हैं उसको साइड कर दीजिए, है ना। घबराने से कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी बात का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, घबराओगे नहीं, है ना, डरोगे नहीं, तो आराम से उसका सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे ही अगर टेंशन लेके अगर लोग करते तो आज हमारा देखा जाए हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग टेंशन करके मर जाते हैं, है ना, सुसाइड करके मर जाते हैं। समझ में आई बात। उन्होंने भी बड़ी बड़ी टेंशन का सामना किया और आगे बढ़े। और हर टेंशन का हल होता है, हर चिंता का हल होता है, हर चिंता का समाधान होता है। तो दोस्तों यही बोलना चाहूँगा, चिंता ना करें बल्कि उसका समाधान ढूंढें, ठीक है दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे, एक अच्छी स्पीच के साथ, स्टोरी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।